हम लोग का संविधान ही हम लोग का मैनिफेस्टो है। तो इसको प्रॉपरली अगर यूज किया जाता, प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट किया जाता, तो हम लोग का आज ये मुसीबत नहीं होता। मगर পশ্চিমবাংলায় বিদেশিরা আজ পর্যন্ত রাজ করছে। তাই আমরা বলতে চাই আমাদের দেশে এসসি এসটি ওবিসিরা যাতে আমাদের পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হয়, আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী হয়। এই এসপি পার্টিটা হচ্ছে একটা গরিবের পার্টি, মানে গরিব বলতে আমরা এসটি এসসি জেনারেল যেটা বলছি মাইনরিটি এর পথে সব আমরা मतलब बहुजनों की का बात भी तो करिए। गुलाम होता है, ये साला गुलाम भी तो नहीं है, भड़वा है। ये भड़वा से भी और बच्चा अभी ये ज्योति बसु से लेके अभी जो ममता बनर्जी, ये सारे के सारे हम लोग का दुश्मन जात का है, मतलब मनोवादी है। लेकिन यहाँ हम लोग 93% होते हुआ भी हम लोग का इतना सोच भी नहीं है, इतना शर्म भी नहीं है। असली हम लोग जानकारी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, पूरे भारत देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और हम उसी चुनाव दौरे पर निकले हैं और उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में। जी हां, पश्चिम बंगाल अपनी विशेष खूबियों के कारण जाना जाता है, लेकिन आज उन खूबियों पर चर्चा ना कर बल्कि मैं चुनावी मुद्दों पर चर्चा करूंगी। और मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि कौन सी लोकसभा है, क्या नाम है और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम, नमस्ते। सर, नाम क्या है आपका? हमारा नाम अरुण कुमार हांसदा, हम बेलपाड़ी से हूँ। जी, लोकसभा कौन सी है आपकी? झाड़ग्राम 33 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। जी सर, जानना चाहूंगी आपके क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे ताकि लोग आकर्षित होकर वोट करें आपको। भारतवर्ष स्वाधीन होने का 75 ईयर्स में भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये लोग का ऊपर अभी भी टॉर्चर हो रहा, लाइक मणिपुर, लाइक झारखंड। तो ऐसी इसीलिए हम लोग का मुद्दा यही होगा कि दलित के ऊपर, आदिवासी के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। साथ साथ में हम लोग का संविधान को जो ये लोग बर्बाद करने जा रहा है, इसका खिलाफ हम पहले आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट में, अगर जीते तो। आप कह रहे हैं कि संविधान बर्बाद हो रहा है, किस तरह से संविधान बर्बाद हो रहा है? जैसा देखिए, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल के कैसे वो लोग अमेंडमेंट करता है। इट इज मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल बात है। क्यों वो लोग करेंगे ऐसी? ये तो ऐसी नहीं होना चाहिए। सब पार्लियामेंटेरियन का साथ बैठ के तो चर्चा करने का बाद तो होना चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग का संविधान ही हम लोग का मैनिफेस्टो है। तो इसको प्रॉपरली अगर यूज किया जाता, प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट किया जाता, तो हम लोग का आज ये मुसीबत नहीं होता। मगर 75 साल से हम लोग को संविधान सही तरीके से लागू नहीं हो रहा। जैसा एससी एसटी शॉर्टफॉल वैकेंसी फ्रॉम कांग्रेस पीरियड से अभी तक ऐसी आज इट वैकेंसी पड़ा हुआ है, कोई लागू नहीं हो रहा है। एससी एसटी का ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिला का ऊपर अत्याचार हुआ है। खास करके बंगाल में तो फेक कास्ट सर्टिफिकेट अभी भर गया है। मजूमदार, घोष वगैरह वगैरह सब इधर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट डुप्लीकेट नाम से दे के एससी एसटी का जाएगा में वो लोग को दे के उसको मेक गुड कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल में सर जो बसपा है, बसपा की स्थिति कैसी है इस समय? बसपा का स्थिति यही है कि पहले से बहुत ही मजबूत हो रहा है। आने वाला दिन और अच्छा मजबूत होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये 2024 का इलेक्शन में हम लोग 2-4 एमपी जीत भी सकता है। तो जो आपकी लोकसभा है वो एसटी रिजर्व है, तो जानना चाहूंगी जो एससी एसटी या बहुजन समाज की बात करूं, कितना वोट परसेंटेज है इस लोकसभा पर? इसका बदले हम ये बात बोलना चाहता है, आज ड्यू टू अंबेडकर जितना सारा एसटी कैंडिडेट इधर खड़ा हुआ है, वो लोग को शर्म आना चाहिए कि हम बाबा साहब का रास्ता में चलते हुए, परसेंटेज मिलते हुए, कोटा मिलते हुए, हम इधर बाबा साहब का संविधान के खिलाफ हम लड़ाई कर रहा। वो लोग को भी हम चेतावनी देने मांगता कि आप लोग आइए, अपना बात को आप लोग सुधारिए, आप लोग सोचिए कि ये बाबा साहब का देन है। ये वाला बाबा साहब का रिजर्वेशन देते हुए भी आप लोग कैसे बीजेपी में, कैसे तृणमूल में, कैसे सीपीएम में जाके आप लोग एसटी को आप लोग इधर से मैंने हाराने मांगता है। तो पश्चिम बंगाल से सर बसपा के अब तक कितने विधायक, कितने सांसद या कितने ग्राम पंचायत सदस्य रहे हैं? अभी तो इधर तो शुरुआत हुआ बहुत पहले से, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहा। अभी तो इधर कोई सांसद या विधायक नहीं बना।
तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 2024 से हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग जरूर 2024 में हम लोग 2-4 एमपी हम लोग निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं दावा है कि 2024 के जो चुनाव है उसका परिणाम होगा, तो 1-2 एमपी का दावा कर रहे हैं कि हम निकाल कर देंगे। सर, साहब मान्यवर काशीराम जी एक बात कहा करते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आज अब अगर हम पश्चिम बंगाल में खड़े हैं और हम वोट की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो जिस समाज का वोट परसेंटेज इतना है उसकी भागीदारी क्यों नहीं है? कारण असली जानकारी नहीं है, संविधान ये लोग पढ़ा नहीं है, संविधान अच्छे ढंग से सिखाया नहीं गया है। मैं रविंद्रनाथ नायक, गौरबल्लभपुर 1 नंबर भला गांव और केंदुगाड़ी अंचल का रहने वाला हूँ और एसटी लोकसभा झारग्राम पश्चिम बंगाल। बात ऐसा है, हम जब संविधान को जब जाने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी को जब हम जाने, उनका जो अधूरा काम है, हम लोग जो SC ST OBC एवं माइनॉरिटी नाम के जो हम लोग का जो ऑल इंडिया का हिसाब से 85%, इसका मतलब 85% हम सही ढंग से यहाँ पश्चिम बंगाल में हम जो निर्णय लिया तो देखा यहाँ 94-94% हम लोग है। यहाँ का जो झारग्राम जो लोकसभा है, यहाँ का हम लोग 90 नहीं तो 85% हम ही लोग होंगे, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। लेकिन वोट हमारा, लेकिन वो दुश्मन हम लोग का जो खतरनाक दुश्मन मनुवाद ब्राह्मणवाद का हाथ में है। और पश्चिम बंगाल या ऑल इंडिया में जितने सारे पार्टी बना, ये सारे के सारे मनुवादी पार्टी है। ये देखिए कांग्रेस, ये तो जिंदगी भर हमसे धोखा दिया। कांग्रेस से जन्म लिया बीजेपी, ये आपको तृणमूल अगड़ा बगड़ा जितना भी पार्टी है ऑल इंडिया में, सारे के सारे यहाँ का पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद जितना सारा यहाँ का मुख्यमंत्री बना, से विधान राय से शुरू करके प्रफुल्ल सेन, प्रफुल्ल घोष, सिद्धार्थ शंकर राय, बुद्धदेव भट्टाचार्य, अभी ये ज्योति बसु से लेके अभी जो ममता बनर्जी, ये सारे के सारे हम लोग का दुश्मन जात का है, मतलब मनुवादी है। लेकिन यहाँ हम लोग 93% होते हुआ भी हम लोग का इतना सोच भी नहीं, इतना शर्म भी नहीं है। असली हम लोग जानकारी ले, ये अपना कम से कम अपना जो इज्जत, यहाँ जो हम लोग का जो गौरबल्लभपुर 1 नंबर जो ब्लॉक है, यहाँ कुछ दिन पहले बीजेपी का ही पूरा कब्जा था। मतलब यहाँ का जो जिला परिषद से लेके यहाँ का जो पंचायत में गोपीबल्लभपुर जो 1 नंबर जो आपको पंचायत है, पंचायत समिति है, ये पूरे के पूरे बीजेपी के हाथ में था। यहाँ अभी भी जो सब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास या रास्ता घाट या स्कूल कॉलेज जितना सारे है, ये सब एक नक्कर का हिसाब से चलाता है। लेकिन सर कमियां कहाँ रह जाती है? आपकी संख्या इतनी है यहाँ पर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वहां पर आपकी बीजेपी भी सत्ता में आ जाती है, उनके विधायक जीत जाते हैं, मंत्री जीत जाते हैं। जिस तरह से अभी आपने ममता बनर्जी की बात करी है, उससे पहले आपने ज्योति बसु जी की बात करी, तो ये लोग सत्ता हासिल कर लेते, लेकिन आप 85% होने के बावजूद भी क्यों नहीं समाज को जगह पा रहे हैं? का एक ही कारण है, अपना सही जानकारी नहीं है, गलत। तो सही जानकारी देगा कौन? जो पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है ना ये। यहाँ अभी भी इतने सारे आदमी, वो खुद शेड्यूल कास्ट होते हुआ भी, एक शेड्यूल ट्राइब होते हुआ भी, वो अपना जो उसका जो हक है, उसका जो मांग है, वो भी लेने के लिए कोशिश नहीं करता है। वही लोग जो चलाते हैं पार्टी लोग, इससे पहले बाया बाजू वाला सरकार था, ये पूरा से धक्काबाजी किया। जो यहाँ का जो साधारण जो इंसान है, यहाँ का जो गरीब इंसान है, यहाँ का जो औरत, वहाँ का जो लड़का लड़की, ये सुभाष सोरेन यहाँ था, वो क्या नाम उसका, अनंत सोरेन था। इसका बाद वो अभी भी दुलाल मुर्मू है, वो एक तो यहाँ का जैसे इससे पहले पुलिन बिहारी बास्के था, रूपचंद मुर्मू था MP, अभी वो क्या नाम कुणाल हेम्ब्रम उससे पहले भी था। तो ये लोग का इतना है जो खुद जो हम ST है और बाबा साहब अम्बेडकर के दौलत में हम लिखाई पढ़ाई किया, उनका आरक्षण से हम जीता, लेकिन उसका इतना शर्म भी नहीं, इतना बेहुदापना है, इतना गुलाम है। गुलाम का भी तो गुलाम होता है, ये साला गुलाम भी तो नहीं है, भाड़वा है। ये भाड़वा से भी और लोग बेहतर है। अगर यही काम यदि अगर करता है, उसका जो 5 साल में उसका तरक्की के लिए जो रुपया मिलता है 5-5 साल के, एक एक गांव अगर लेता हो, हम लोग का जो यहाँ का इतना सारे गोपीबल्लभपुर से यहाँ लोधा मतलब सबौर,
संताल, वहाँ मुंडा, माल, बागदी, केवट, ये सारे जो जाति है वो लोग का हालत अगर देखेंगे तो आपके आंख का पानी नहीं रख पाएंगे, जी, इतने हालत खराब है। मतलब राजनीतिक आरक्षण की मलाई खा रहे हैं ये लोग। हाँ, खाना है इतना, ये लोग का मतलब अपना जो हक अधिकार है उसके बारे कोई चीज का ये लोग का जानकारी भी नहीं, या जानकारी भी अगर हुआ तो इतना ये लोग भड़वा गुलाम साजा जो अपना हक या बोलने का या कुछ करने का हिम्मत भी नहीं है, जी, इसी चलिए, का हम लोग का दुख है। हाँ। इसी कड़ी में और भी लोग हैं, पीड़ा है और पीड़ा साफ साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरह से शब्द निकल रहे हैं तो पीड़ा है तभी ये शब्द निकल रहे हैं। भाई जी नाम क्या है? मैं सिकंदर नायक। सिकंदर नायक जी, इस बार क्या मूड बनाकर बैठे हैं? किसे वोट दे रहे हैं? तमाम प्रत्याशी आ रहे होंगे आपके बीच में, आश्वासन दे रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, तो आपने क्या मूड बनाया इस बार? कौन? আমি বলতে চাই পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, এরা তো প্রত্যেক জনকে ভোট দিয়ে দেখেছি, রাজ্যবাসীর কাছে আমার অনুরোধ যে এবারে বিএসপি কে ভোট দিন, বিএসপির ক্যান্ডিডেটকে উইনার করে যাতে রাজ্যের বা দেশের কাজ করতে পারে, সেই হিসাবে আমার ভোট ফর বিএসপি। तो बीएसपी में ऐसी क्या खूबी है जो अन्य पार्टियों में नहीं है? না, বিএসপি পার্টিটা হচ্ছে একটা গরিবের পার্টি, মানে গরিব বলতে আমরা এসটি এসসি জেনারেল যেটা বলছি মাইনরিটি এর পথে সব আমরা मतलब बहुजनों की बात करिए, बहुजन का कल्याण करती है। প্রত্যেক জনকে নিয়ে একটা পার্টি, সেই জন্য বিএসপি কে ভোট করার জন্য জনের কাছে অনুরোধ। तो अपना वोट देंगे या दूसरों का भी दिलवाएंगे? হ্যাঁ, আমি ভোট দেবো এবং तो इसी कड़ी में और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी। भाई जी नाम क्या है? নমস্কার, আমার নাম বনমালী নায়ক। जी, इस बार किसको वोट दे रहे हो? এখন আমি বর্তমান আমি তো গোপীবল্লভপুর বিধানসভার ক্যান্ডিডেট ছিলাম গত বিধানসভাতে। বর্তমান গোপীবল্লভপুরের বিএসপি ইনচার্জে আছি পার্টিতে, এবং আমি বর্তমান বিএসপি যাতে ভোট পেয়ে আমাদের এই জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম এমপিতে যাতে আমাদের বিএসপি থেকে জিতে, এবং আমরা এই যে এসসি এসটি উন্নয়ন কোনো কাজ হচ্ছে না, আমাদের বিএসপি পার্টি যদি কোনো সময় এমপিতে জয় করে বা আমাদের পশ্চিমবাংলায় কোনো মানে 42টি এমপির মধ্যে একটা না একটা আমরা জিতবো, এইটুকু ভরসা রাখছি। কারণ বিএসপি পার্টি আমাদের এসসি এসটি ও ওবিসিদের বিশেষ করে মানে উন্নয়নের একমাত্র ধারা দিতে পারে। কারণ বিজেপি বা সিপিএম কংগ্রেস এরা হচ্ছে ব্রহ্মবাদী পার্টি, এরা আমাদের যে ভারতবর্ষে আজ অবধি আমাদের দেশে যে এসসি এসটিটা কোনোদিন ক্ষমতায় বসতে পারেনি, আমাদের শুধু ভারতবর্ষে কেন আমাদের পশ্চিমবাংলায় আমরা আজ অবধি যতদিন থেকে বিধানসভা রুল বা নীতি চালু হয়েছে তখন থেকেও আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় বিদেশিরা আজ পর্যন্ত রাজ করছে। তাই আমরা বলতে চাই আমাদের দেশে এসসি এসটি ওবিসিরা যাতে আমাদের পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হয়, আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী হয়, এই আমার प्रधान वक्तव्य। तो देखिए जिस तरह से भाई जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि जो एससी एसटी या माइनॉरिटी है या बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति, उस विचारधारा से आने वाला व्यक्ति है, वो मुख्यमंत्री बने और उसी विचारधारा का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने, तभी लोगों का विकास हो पाएगा। भाई जी आपका नाम क्या है? श्याम मंडी। श्याम मंडी जी, इस बार बहुत सारे नेता आ रहे होंगे, चुनाव का दौर चल रहा है, तो इस बार क्या मूड बना के बैठे हो? किसको वोट दे रहे हो और किस आधार पर दे रहे हो? আমি বিএসপি কে ভোট দিচ্ছি কারণ বিএসপি একটা এমন একটা দল যেটা সবাই নিয়ে চলে, সাধারণত এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি সবার জন্যই কাজ করার চেষ্টা করে, সেই জন্য বিএসপি কেই দিচ্ছি। जी, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए तो अन्य पार्टियां भी बात करें, फिर बीएसपी में ऐसी क्या विशेषता है जो औरों से अलग करती है? ওরা কথায় কাজ করে আর এটা কাজে কাজ করে, সেই জন্যই जी, तो वोट बीएसपी को ভোট বিএসপি। अपना देंगे या औरों का भी दिलवाएंगे? হ্যাঁ, যতটা পারি দেওয়ার চেষ্টা করব, দেওয়ারও চেষ্টা করব। जी, तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से हमने चर्चा की और खासकर जो बसपा के कैंडिडेट है उनसे भी हमने चर्चा की और जानने का प्रयास किया किस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे और किस आधार पर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे वोट मांग रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने जो समीकरण यहाँ पर बताए हैं, चाहे वो जातीय समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो, या अब तक जो भी गतिविधियां अन्य सरकारों की रही है, कितना उन्होंने विकास किया है, कितना नहीं किया है, लेकिन इनका मानना ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी है मात्र वही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान की विचारधारा पर चलकर काम करती है और संविधान को ही अपना मैनिफेस्टो मानती है। तो सर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं आपके लिए कि आप भारी वोटों से जीतकर यहाँ से जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी। तो हम ये बोलना चाहता है, बहुजन समाज पार्टी ऐसी एक स्लोगन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम लोग झारग्राम या पश्चिम बंगाल या सारा भारतवर्ष में सबको सुख शांति रहे,
सबका शुभ मंगल हो कामना करता है। तो हम कोशिश करता है कि हम जीतने से खास करके SC ST OBC साथ साथ में ऑल सबको लेके हम काम करेंगे। ये हम उम्मीद के साथ दावा करता है कि हम देश के लिए सेवा करेंगे। नहीं, हम लोग का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन, ये बात गलत है। जी, हम लोग का बहुजन का हित होना चाहिए। वो तो होगा। बहुजनों का हित होता तो सब आ जाएंगे। इसी है। जी जी यहाँ हम लोग का ऑल इंडिया में जिसका 85% है और पश्चिम बंगाल में 93% आदमी का हित होना चाहिए। जी, तो बिल्कुल सर्वजन देखिए, बताओ। मैं आपको हाँ। बता दूं, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा क्योंकि जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं और जब हम देखते थे कि बहन जी की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज की जाती थी या कोई भी प्रेस नोट दिया जाता था तो पहले उसमें सर्जन हिताय सर्जन सुखाय लिखा आता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में वो सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय का जो नारा है वो बदल कर फिर से बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय कर दिया गया है।